हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं लेसन प्लान अपडेट कर रही हूँ। लेसन प्लान 29 मैंने प्रीवियस वीडियो में अपलोड किया था और आज मैं लेसन प्लान 30 अपडेट करने जा रही हूँ, जिसका टॉपिक का नाम है कृषि विपणन। और सब्जेक्ट जो कि आप सब जानते हैं कि कॉमर्स सब्जेक्ट से मैं लेसन प्लान बना रही हूँ और सब सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। तो देखिए, ये है नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम लिख देंगे, रोल लिख देंगे, स्कूल लिख देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा क्लास, पीरियड, टाइम और डेट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें क्या क्या भरना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, टॉपिक्स, नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, स्कूल जैसे भरा हुआ है वैसे इसको ही भरना है। बस ये है कि हमारा क्लास, पीरियड, टाइम और डेट बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलम आता है हमारा टीचिंग पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग पॉइंट्स में लिखेंगे कृषि विपणन का अर्थ तथा कृषक का कार्य। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। इसमें लिखेंगे सामान्य उद्देश्य को। सामान्य उद्देश्य में 3 पॉइंट्स लिखा गया है। फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों को कृषि उपज के विपणन का प्रत्याभिज्ञान करने योग्य बनाना। और हमारा सेकंड पॉइंट है विद्यार्थियों को कृषि विपणन से संबंधित पूर्व कथन देने योग्य बनाना। और हमारा थर्ड पॉइंट है विपणन में रुचि उत्पन्न कराना। तो ये है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग यानी कि सामान्य उद्देश्य। नेक्स्ट आता है हमारा टीचिंग मेथड्स और टीचिंग एड्स। टीचिंग मेथड्स में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट एड्स में लिखेंगे श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, चित्र इत्यादि। प्रीवियस नॉलेज, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी कृषि से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे। देखिए, ये है हमारा लेसन प्लान का नेक्स्ट पेज जो कि इंट्रोडक्शन आया है। इंट्रोडक्शन आएगा और यहाँ नीचे में प्रेजेंटेशन आएगा। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में 2 कॉलम होते हैं, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी। इसमें 3 क्वेश्चन किए जाते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट जो है आंसर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विकासशील देशों का प्रमुख व्यवसाय क्या है। यहाँ आंसर दिया गया है कृषि व्यवसाय। और सेकंड है कृषि से किसान क्या प्राप्त करता है। यहाँ लिखा हुआ है उपज प्राप्त होता है। और ये है हमारा थर्ड, उत्पादित वस्तु की अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने की क्रिया क्या कहलाती है। यहाँ थर्ड में लिखा गया है समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि जो स्टूडेंट हैं उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है, इसलिए ये समस्यात्मक प्रश्न लिखा गया है। अब हमारा आता है स्टेटमेंट ऑफ द एम। इसमें लिखेंगे आज हम कृषि विपणन के विषय में अध्ययन करेंगे। जो हमारा मेन आता है वो है हमारा प्रेजेंटेशन, कि इसको कैसे बनाएंगे। तो इसमें 4 कॉलम होते हैं, टीचिंग पॉइंट्स, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। टीचिंग पॉइंट्स में लिखेंगे कृषि विपणन का अर्थ। अब आता है हमारा पुपिल टीचर एक्टिविटी। इसमें है विकासात्मक प्रश्न। फर्स्ट है कृषि से प्राप्त उपज का किसान क्या करता है। और यहाँ सेकंड है कृषि विपणन का अर्थ क्या होता है। स्टूडेंट एक्टिविटी में लिखा गया है बाजार में बेच देता है। और सेकंड है समस्यात्मक प्रश्न। ब्लैक बोर्ड वर्क समरी, इसमें लिखा गया है कृषि विपणन उत्पादित माल को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की क्रिया कृषि विपणन कहलाती है। ये हम ब्लैक बोर्ड वर्क समरी में लिख देंगे। अब यहाँ पुपिल टीचर एक्टिविटी में दिया गया है छात्राध्यापिका कथन। कृषि विपणन से अर्थ उन सभी क्रियाओं से लगाया जाता है जिसका संबंध कृषि उत्पादन। अब हम इसके नेक्स्ट पेज में चलेंगे। तो ये रहा हमारा लिखा हुआ था पुपिल टीचर एक्टिविटी में कृषि उत्पादन की अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में किया जाता है। कृषक का कार्य केवल कृषि उत्पादन करना ही नहीं, वरना उसका कार्य बाजार की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होकर मांग के अनुरूप उत्पादन करना तथा उपज को उचित मूल्यों पर बेचकर लाभ कमाता है। यह हम पुपिल टीचर एक्टिविटी में लिखेंगे। और आगे भी दिया गया है, यहाँ है बोधात्मक प्रश्न। फर्स्ट है कृषि विपणन का अर्थ बताइए। और यहाँ सेकंड है कृषक का कार्य क्या है। तो पुपिल टीचर एक्टिविटी में आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं टीचिंग पॉइंट्स पे। टीचिंग पॉइंट्स में लिखेंगे स्पष्टीकरण। और यहाँ दिया है कृषि विपणन का अर्थ तथा कृषक का कार्य। नेक्स्ट कॉलम आता है स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ है छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र मौन है। और यहाँ दिया गया उत्पादित वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक पहुँचाने की क्रिया
मांग के अनुरूप उत्पादन करना, ये हम स्टूडेंट एक्टिविटी में लिख देंगे। अब हमारा ये कॉलम आता है ब्लैक बोर्ड वर्क समरी, प्रेजेंटेशन में ही आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है उपज को उचित मूल्यों पर बेचकर अधिक लाभ कमाना। ये रहा ब्लैक बोर्ड वर्क समरी का। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पेज पे। दोस्तों ये है हमारा प्रेजेंटेशन का लास्ट पेज। टीचिंग पॉइंट, पुपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, ब्लैक बोर्ड वर्क समरी। टीचिंग पॉइंट में लिखा गया है उपभोक्ता तक पहुंचाने की क्रिया। पुपिल टीचर एक्टिविटी में है विकासात्मक प्रश्न, उपभोक्ता तक पहुंचाने की क्रिया कौन सी होती है। छात्राध्यापिका कथन, कृषक के उत्पादन के पश्चात भी अनेक क्रियाएं ऐसी करनी पड़ती है जिनके द्वारा उत्पादित वस्तु को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाया जा सकता है। वित्त व्यवस्था करना और संवारना, ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट दिया गया है। अब ये नेक्स्ट आता है हमारा स्टूडेंट एक्टिविटी। यहाँ है समस्यात्मक प्रश्न, यहाँ विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, यहाँ बच्चे मौन हैं। अब हम आते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क समरी पे। इस कॉलम में लिखेंगे कृषि विपणन। तो हमारा प्रेजेंटेशन तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं रिकैपिटुलेशन। ये हमारा रिकैपिटुलेशन, इसमें 2 पॉइंट्स लिखे गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है कृषि विपणन किसे कहते हैं, और सेकंड है कृषि विपणन के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित हैं। लास्ट हमारा आता है होम असाइनमेंट। होम असाइनमेंट में दिया गया है, फर्स्ट है विद्यार्थी कृषि आज के विपणन के सोपान को लिखकर लाएंगे। तो हमारा प्रेजेंटेशन आज कंप्लीट हुआ। जैसा कि मैंने पिछले में बताया था, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, होम असाइनमेंट देने के लिए कैसे बनाए जाते हैं, वैसे ही आप भी बनाइएगा। तो हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। मैं नेक्स्ट लेसन प्लान मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।